हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग बाइनोमियल थ्योरम या बाइनोमियल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे हम सवाल में एक्सपेंशन करके सॉल्व करते हैं, इसलिए बाइनोमियल एक्सपेंशन भी कहते हैं। और हिंदी में से द्विपद प्रमेय कहते हैं। द्विपद जैसा कि नाम से ही है, दो पद। तो x प्लस ए ऐसे दो टर्म्स जिनको हम मिक्स ना कर सकें, ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन होते हैं। अब जैसे कि मैं अगर लिख रहा हूँ x प्लस 3x, तो ये इसको हम मिक्स कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 4x। तो ये सिंगल टर्म है, ये बाइनोमियल नहीं है। ये x प्लस ए, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो x प्लस ए ही लिखेंगे, तो ये बाइनोमियल। अब देखिए कुछ फॉर्मूले हैं जो आपने पहले भी पढ़े होंगे। जैसे अगर हम देखें कि a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से आपने a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला भी पढ़ा होगा। a प्लस बी की पावर 5, 6, अगर एक्सपोनेंट में 6 है, 7 है, 10 है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तब फिर हम ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर पाएंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा a प्लस बी होल क्यूब तक के फॉर्मूले हमें याद होंगे, तो हम इसे बाइनोमियल एक्सपेंशन से सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, अगर हमारे पास x प्लस a टू द पावर n कर देता हूँ इसको, पावर n जहां कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5, 6, 7, 10, 1000 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हमने इस तरीके से कर दिया, तो ये n जो मैं ले रहा हूँ, ये पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए है, क्योंकि हम लोग जो पढ़ेंगे वो पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। तो n यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर। इसको हम लोग लिख सकते हैं nc0 x टू द पावर n माइनस 0 a टू द पावर 0 nc1 x to the power n minus 1 a, nc2 x to the power n minus 2 a square, nc3 x to the power n minus 3 a cube एंड सो ऑन। और इसी तरीके से हम लोग इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। ncn, देखिए इसमें जो x की एक्सपोनेंट है वो n माइनस 0, n माइनस 1, n माइनस 2, थर्ड टर्म है तो n माइनस 3, तो nth टर्म है तो ये क्या लिखेंगे? x टू द पावर n माइनस n। और a को हम देखें तो a टू द पावर 0, 1, सेकंड में 2, थर्ड में 3, तो nth टर्म में क्या होगा? a टू द पावर n। ये x और a के टर्म्स में लिखा गया है। अब इसकी देखिए हम इसको प्रॉपर्टी समझ लेंगे। बाकी तो आप इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ ही चुके हैं कि यहाँ पे C क्या है, कॉम्बिनेशन है nc1 nc2, ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट भी कहलाते हैं। और इसको हम लोगों ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले टॉपिक में पढ़ा हुआ है कि NCR होता है हमारा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r n माइनस r, ये है NCR। ठीक है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज में अगर हम प्रॉपर्टीज को ध्यान रखेंगे तो ये फॉर्मूला एक्सपेंशन को याद करने में भी आसानी रहेगी और हमें सवाल भी जल्दी इजीली सॉल्व होंगे। प्रॉपर्टीज में देखिए पहला तो ये है कि अगर हम इसमें 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 0, 1, 2 और n तक ले जा रहे हैं, तो अगर हम 1 से n तक ले जाते हैं तो n टर्म्स होते हैं और 0 वाला टर्म भी इंक्लूड कर लिया तो ये हो जाएगा n प्लस 1। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की कुल संख्या, ये हो गया n प्लस 1। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? n प्लस 1। अब इसमें सेकेंड प्रॉपर्टी समझ लीजिए, या आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि x की जो पावर है वो देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में और a की पावर जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। x की जो एक्सपोनेंट है वो घटते क्रम में और a का एक्सपोनेंट बढ़ते क्रम में है। तो इसमें अगर हम देखें कहीं पे भी पावर जो एक्सपोनेंट है x और a का जो एक्सपोनेंट है उसका अगर हम सम करें तो उसका सम क्या आएगा? यहाँ पे देखिए n माइनस 0 प्लस 0 करेंगे n आएगा, n माइनस 1 प्लस 1 करेंगे n आएगा। तो जो एक्सपोनेंट है x और a का उसका अगर हम सम करेंगे तो वो हमेशा कांस्टेंट आएगा और थ्रू आउट द एक्सपेंशन वो n ही आएगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी? सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, sum of exponents of x and a is equal to n।
दैट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द एक्सपेंशन। x और a के घातों का योग थ्रू आउट द एक्सपेंशन n ही रहेगा। अब देखिए हमने यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया, तो पहला टर्म क्या हो गया 0, दूसरा टर्म क्या हो गया 1। अगर हम यहाँ पे एक जनरल टर्म ऐड करना चाहें तो हम लिख सकते हैं NCR x to the power n minus r a to the power r। ये हमारा जनरल टर्म व्यापक पद हो गया। तो इस व्यापक पद को हम कैसे शो करेंगे, इसका यूज हम लोग सवालों में करेंगे, अभी आप देखेंगे आगे। तो एक फॉर्मूला भी निकल के आता है कि जनरल टर्म या व्यापक पद ये क्या होगा, ये है TR plus 1 NCR x to the power n minus r a to the power r। ये हमने TR plus 1 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला टर्म 0 है, दूसरा टर्म 1 है, तीसरा टर्म 2 है, चौथा टर्म 3 है, तो r plus 1 टर्म में NCR आएगा। तो ये होगा जनरल टर्म TR plus 1 is equal to NCR x to the power n minus r a to the power r। ये है हमारा व्यापक पद। इसमें प्रॉपर्टीज में और ये जो NC0 है, NC0, NC1, NCn, ये क्या है, ये है बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, द्विपद गुणांक। ये द्विपद गुणांक है। और अगर आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला टॉपिक याद होगा तो उसमें हम जानते हैं कि NCR बराबर होता है NCn माइनस r, NCR बराबर NCn माइनस r। इसका मतलब हुआ कि जो NC0 है वो NCn के बराबर होगा, NC1 NCn माइनस 1 के बराबर होगा। तो जो शुरुआत से और आखिर से जो बाइनोमियल गुणांक है, द्विपद गुणांक है, बाइनोमियल कोफिशिएंट है, वो बराबर होंगे, यानी इक्विडिस्टेंट बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आर इक्वल। फिफ्थ प्रॉपर्टी हुई इक्विडिस्टेंट बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आर इक्वल, दैट इज NC0 is equal to NCn, NC1 is equal to NCn minus 1, NC2 is equal to NCn minus 2। ये हमने कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी यूज करी है। इसमें अगर हम शॉर्टकट लगाना चाहें तो यहाँ पे जैसे NC0 है, इसकी वैल्यू 1 ले लें, NC1 की वैल्यू n, NCn की वैल्यू भी 1 और NC1 की वैल्यू n। इस तरीके से हम बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के वैल्यू रख करके सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये x प्लस a टू द पावर n या x प्लस a की जो एक्सपोनेंट है वो n है, तब है। यहाँ पे अगर हम इसमें x माइनस a कर दें, x माइनस a टू द पावर n, तो जहां पे a है वो माइनस a हो जाएगा, NC0 x टू द पावर n a टू द पावर 0, तो माइनस a की पावर 0 करेंगे तो वही आ जाएगा, प्लस NC1 x टू द पावर n माइनस 1 माइनस a, NC2 x टू द पावर n माइनस 2 माइनस a स्क्वायर, NC3 माइनस a क्यूब एंड सो ऑन। तो जहां पे a है उसको मैं माइनस a से रिप्लेस कर दिया, जो a टू द पावर 1, a टू द पावर 3, इस ये जो टर्म्स हैं ये नेगेटिव हो जाएंगे। और इसमें हम जनरल टर्म निकालेंगे तो जनरल टर्म का फॉर्मूला जहां पे a है वहां पे माइनस a हो जाएगा। अगर हम इन दोनों एक्सपेंशन को जोड़ दें, ऐड कर दें, देखिए ऐड करने पे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, x प्लस a टू द पावर n, x माइनस a टू द पावर n, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, NC0 x टू द पावर n, NC2 x टू द पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन। यानी अगर हम इसमें a को माइनस a से रिप्लेस कर रहे हैं और दोनों को ऐड कर रहे हैं तो जिसमें एक्सपोनेंट ऑड टर्म्स थे जैसे 1, 3, 5 वो कैंसिल हो जाएंगे, वो कट जाएंगे
और बाकी जो है इसका डबल हो जाएगा जो इवन एक्सपोनेंट्स हैं। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे x प्लस ए माइनस कर रहे हैं, तो जब माइनस करेंगे तो जिसमें ये वाले टर्म फर्स्ट थर्ड इस तरीके के टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, जिसमें इवन एक्सपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा 2 टाइम्स nc1 x to the power n minus 1a nc3 ये टर्म्स बचेंगे। तो देखिए इसमें हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है, और अगर कहीं जहाँ पे ऐसे टर्म्स आए जो सेम हो, केवल एक ही जगह माइनस ए हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं अगर सम करना है या डिफरेंस लेना है तो। बाकी हमारे सवाल पे डिपेंड करेगा। जनरल टर्म आपने देख ही लिया, अभी कुछ और फॉर्मूले हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले कुछ एक्सपेंशन कर दिया जाए। अगर हमें जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमें सपोज कर ले 2x प्लस 3y की पावर 5 ये निकालना है, या 4 कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। तो x की जगह पे हमें क्या मिल रहा है ये, और a की जगह पे क्या मिला है 3y, और n की जगह पे क्या है 5। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 5c0 2x टू द पावर 5। फिर नेक्स्ट है 5c1 2x to the power 5 minus 1, और a की जगह पे है 3y to the power 1। 5c2 5 minus 2 3y square। 5c3 5 minus 3। ठीक, अभी दो टर्म्स और बचे हैं 5c4 3y to the power 4। 5c5 2x to the power 5 minus 5 3y to the power 5। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। 5c0 हम जानते हैं 1 होता है, 2 to the power 5 x to the power 5। 5c1 ये 5 आ जाएगा, 2 to the power 4 x to the power 4 into 3y। 5c2 अगर हम इसको शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करें तो 5c2 को लिख सकते हैं 5 into 4 2 into 1। तो 5c2 को लिखेंगे 5 into 4 2 into 1। यहाँ पे 2 to the power 3 x to the power 3 3 square y square। नेक्स्ट 5c3 5c2 5c3 के बराबर होगा 5 4 3 3 2 1 2 to the power 2 x square 3 to the power 3 y cube। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 5c4 तो ये 5c1 के बराबर होगा, 5c1 की वैल्यू 5 है, 2 to the power 1 x to the power 1। फिर नेक्स्ट है 3 to the power 4 y to the power 4। 5c5 5c0 के बराबर होगा, जिसकी वैल्यू 1 है, तो ये लिखेंगे 2 to the power 0 x to the power 0 3 to the power 5 y to the power 5। अब हम इसमें जो सॉल्व कर रहे हैं, और जैसे जो कट रहा है इसको काट दीजिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, इस तरीके से जो भी कैंसिल हो रहा है, जैसे यहाँ पे 3 2 से कट जाएगा। तो ये टर्म्स हम कैंसिल करते हुए जो भी इसको सिंप्लीफाई करना है और ज़्यादा सिंप्लीफाई करके एक स्टेप और इसमें बढ़ा लेंगे। तो बाकी आप लोग कर लीजिएगा इसमें 2 to the power 5 x to the power 5 5 into 2 to the 5 3 is 15 अलग कर लीजिए, 2 to the power 4 x to the power 4 y एंड सो। इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से और भी सवालों को हम लोग आगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब जो नेक्स्ट सवाल है उसमें लिखा हुआ है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 40 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + 2x + x स्क्वायर टू द पावर 27। यानी हमें वो उस पद का गुणांक निकालना है
जिसमें x की घात 40 हो और वो एक्सपेंशन दिया हुआ है 1 + 2x + x स्क्वायर होल पावर 27। तो देखिए ये जो आपको एक्सपेंशन दिया गया है 1 + 2x + x स्क्वायर पावर 27, इसके एक्सपेंशन में हमें x की पावर x की घात 40 वाले पद का गुणांक क्या होगा ये निकालना है। तो सबसे पहले तो देखिए ये बाइनोमियल नहीं है, इसमें दो पद नहीं है, कितने हैं 3 हैं, तो हमें इसको बाइनोमियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम फॉर्मूला लगाएंगे बाइनोमियल का। तो ये फॉर्मूला है a² + b² + 2ab का, यानी ये हो गया 1 + x² पावर 27, यानी इसको लिख सकते हैं 1 + x पावर 54। अब हमें 1 + x पावर 54 इसके एक्सपेंशन में x की घात 40 का गुणांक निकालना है, x पावर 40 का जो भी कोफिशिएंट है वो फाइंड आउट करना है। तो इसमें हमें बाइनोमियल में कन्वर्ट करना है। आप बाइनोमियल का फॉर्मूला लगाएं, तो पूरा एक्सपेंशन लिखने के बजाय हम इसमें जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम इसमें लेट कोफिशिएंट ऑफ x पावर 40 इज इन r + 1th टर्म। r + 1th टर्म में जो है ये x पावर 40 का कोफिशिएंट है। तो r + 1th टर्म क्या है, NCr x to the power n minus r a to the power r, ये फॉर्मूला होता है हमारा। अब x की जगह क्या लिखा हुआ है इसमें 1, ये एक्सपेंशन था जिसको हमने इसमें कन्वर्ट किया है। तो n की जगह पे 54 है, 54cr 1 to the power 54 minus r, a की जगह पे है x to the power r, यानी ये हो गया 54cr x to the power r। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा। हमने सपोज किया था कि ये जो x की पावर 40 है वो इस टर्म में है, तो यानी x to the power according to our assumption, हमारी परिकल्पना के अनुसार हमने क्या सपोज किया था कि x की घात 40 वाला पद ये है, तो x की घात r बराबर x की घात 40। इसमें तुलना करेंगे तो r का मान आ जाएगा 40। तो गुणांक या कोफिशिएंट क्या हुआ 54cr, r की वैल्यू आई 40। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा 54c 40 को, या एज इट इज छोड़ दीजिए। तो ये था जिसमें हमने निकाला कि इस तरीके के सवाल जब भी आएंगे, कोफिशिएंट निकालेंगे या x की पावर 0 हो, कांस्टेंट टर्म हो, तो हम हमेशा जनरल टर्म वाले फॉर्मूले की हेल्प लेंगे। एक और सवाल देखते हैं इसमें, जैसे इसमें यहाँ पे थोड़ा सा अगर मान लीजिए हम इसको बदल देते हैं, अगर इसमें कर लेते हैं फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x² - 1/3x to the power 9, या हमें अचर पद निकालना है, कहा जाए x की पावर 0, x की पावर 0 आए या कांस्टेंट टर्म निकालना। तो कांस्टेंट टर्म का मतलब जिसमें x ना हो, वेरिएबल ना हो, या x की पावर 0, x की पावर 0 का मतलब भी वही हुआ, या x से इंडिपेंडेंट हो, एक ही बात हुई, या फ्री फ्रॉम x या इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ x से स्वतंत्र पद। तो इन तीनों तरीके के सवालों में एक ही मेथड लगेगा, वही एक ही चीज ही है, x की पावर 0 कहें, चाहे अचर पद कहें, चाहे x से स्वतंत्र पद कहें। तो देखिए इसका हल है, माना x की पावर 0 का गुणांक r + 1वें पद में है, तो इसका r + 1 टर्म क्या होगा, NCr x to the power n minus r a to the power r, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब n की जगह पे क्या लिखा हुआ है 9cr, x की जगह पे 3x² है,
9 माइनस आर ए की जगह पे -1/3x टू द पावर r, ठीक, ये हो गया। अब 9cr इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो 3 टू द पावर n माइनस आर 9 माइनस आर एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 2 9 माइनस आर और -1 टू द पावर r 1/3 टू द पावर r x टू द पावर r। इसको और सिंप्लीफाई करें तो 9cr 3 टू द पावर 9 माइनस आर है, ये नीचे भी लिखा हुआ है, इसको ऊपर ले जाए तो 3 टू द पावर 9 माइनस 2r x टू द पावर 18 माइनस 2r, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये x की पावर नीचे रखिए, इसको ऊपर ले जाए तो -r यानी हो जाएगा 3r और यहाँ पे -1 टू द पावर r बाहर कर देते हैं। ये सिंप्लीफाई करने पे आया और हमने सपोज किया था कि इस वाले पद में x से फ्री पद है, x से स्वतंत्र पद है या x की पावर 0 वाले टर्म है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू आवर असम्पशन जो ये वाला पद आया है ये किसके बराबर होगा, x की पावर 0 के बराबर। Therefore x की पावर 18 माइनस 3r बराबर x की पावर 0। तो 18 माइनस 3r बराबर 0, r की वैल्यू आ गई 6 हमारी कल्पना के अनुसार, ठीक है। अब हमारा r की वैल्यू आ गई 6, तो अब ये वाला जो टर्म है ये पूरा ये क्या बन गया, ये बन गया t 6 + 1 = -1 टू द पावर 6 9 से 6 3 टू द पावर 9 माइनस 2 × 6 x टू द पावर 18 माइनस 3 × 6 और सॉल्व करें तो -1 की पावर इवन प्लस आ जाएगा। 966 को 9 × 8 × 7 3 × 2 × 1, हम जानते हैं 9c6 किसके बराबर होगा, 9c3 के बराबर होगा और 9c3 को हमने इसको यहाँ पे सॉल्व कर दिया। फिर है 3 टू द पावर 9 माइनस 12 यानी 3 टू द पावर -3 और ये x की पावर 0, इसमें x है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और जितना भी कर सकते हैं हमारा यही आंसर आ जाएगा। तो ये तो थे जनरल टर्म वाले सवाल। अब इसमें आइए कुछ और सवाल देखेंगे।